अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सफदर खैसर मैसूर से। चंद दिन पहले शहर बेंगलुर में यशवंतपुर में एक सफ़ीर अपने चंदे को जाता है और पकड़ा जाता है। और जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उस सफ़ीर से मालूमात इकट्ठा करते हैं कि वो कहाँ से आया है, तो वो बताता है कि भारत नगर मैसूर से आया हूँ, और मस्जिद हुदा का भी नाम लेता है और मौलाना मुजीर का भी नाम लेता है, जो इस मदरसे और मस्जिद हुदा के सरपरस्त बताते हैं। तो हम ग्राउंड रियलिटी चेक के लिए भारत नगर पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्जिद हुदा मौजूद है, लेकिन उस सफ़ीर ने क्यों कहा कि जब 1000 रुपये मिलते हैं तो मुझे 500 रुपये मिलते हैं और हज़रत को 500 रुपये देना पड़ता है, और तमाम बातें जो हैं वो कहाँ तक सच हैं और इसकी हकीकत क्या है, ये तमाम आपके रूबरू अभी पेश किया जाए। क्योंकि कोई भी बात जब तक सदाकत पे मुबनी ना हो उसको वायरल करना ये हकीकत में बिल्कुल सही नहीं है। आइए इस सिलसिले में बात की जाएगी और आप इस सिलसिले में क्या कमेंट दे रहे हैं हमें ज़रूर दीजिए। हज़रत, एक शख्स पकड़ा जाता है यशवंतपुर बेंगलुरु में जामिया मस्जिद में, एक वीडियो वायरल होती है। ये बात सामने आती है कि एक सफ़ीर जिस जो आपने भेजा है वो बाकायदा आप पर इल्ज़ाम लगाता है मैसूर के भारत नगर पे आप हैं, आपका ना मस्जिद है ना मदरसा है। जब वो 1000 रुपये इकट्ठा करता है तो 500 रुपये आपको देना पड़ता है। तो ये बात बहुत ही वायरल हो चुकी है। इसी रियलिटी चेक के लिए हम भारत नगर पहुंचे हैं और आप मुजीर सर सामने मौजूद हैं और मोहल्ले वाले भी लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सब वो तकरीबन 5-6 महीने से मेरे पास है। उससे पहले उसके 2 बीवियाँ उसे छोड़ डाली हाथ पे। इसकी सफ़ीर की बात? हाँ, सफ़ीर की अब्दुल रहमान। कब से आप उनको? तकरीबन 5-6 महीने का हिसाब 5-6 महीने से मेरे पास है। तो आप जिम्मेदारी जिक्र थे उनको? हाँ, उससे देखो था जी। बात क्या है, उसके 2 बच्चे चले गए, बच्चा की टेंशन में उन्हें क्या कहता है दिमाग भी जरा ये हो गया, उसका अपसेट हो गया। अच्छा। पी जाता है। अच्छा। पी को क्या करें, उससे ज़बरदस्ती पूछी कितने बिल्डिंग आई, कितने जोरवा ही, 4 जोरवा ही, क्या उसे क्या अंदाज से पूछ ही, अल्लाह बेहतर जानता है। उन्होंने पूछने वाले पूछ रही 4 जोरवा ही में कहीं क्या 4 घर ही, 4 घर का, तो ये 2 घर मस्जिद के, एक बच्चे यहाँ पढ़ती हैं वो घर भाड़े का है, और एक मेरा एक हकीम की दवा का है, वो 4 घर मिला के करे। उन्होंने कोई बिल्डिंग आई कहे, बोले तुम्हें आ जाओ, बिल्डिंग आना तो बिका को पूरे लेके चले जाओ, नहीं तो तुम्हें देखो जाओ, आओ तुम्हें यहाँ, तुम्हें आने जाने का क्या है मैं देख लेता हूँ, बोला। फिर भी उन्होंने क्या समझे कि क्या सोचे कि एक वीडियो कॉल कर रहे थे मेरा, उसमें क्या करे एक फ़ोटो ले ली, फ़ोटो ले को पूरा वायरल करी। अच्छा। हमें बहुत समझे उनको, आओ भाई को बस दूसरी तरीके से, और कौन की क्या किया हमने ब्लैकमेल करे, नंबर पर्सन छोड़ा क्या करें, मोहल्ले में फ़ोन ले को पूरा फोटो वहीं कहीं बोल को पूरा रीशर्ट पूरा ये कर डाले, पूरा मिटा डाले, वरना मैं नंबर देता उनका। क्या कि दूसरा क्या कि डिमांड करे, हमारे हाथ ताकत नहीं है वो कहे। कौन डिमांड करा? कौन की दूसरे नंबर से, उनका नंबर नहीं आया, दूसरे नंबर से आया। दूसरे नंबर से मैं क्या है मसला हल करता हूँ। यानी ये बात लेकर आपको ब्लैकमेल भी करे। कितने दिन पहले? एक 8 दिन पहले। अच्छा, तो आपने जवाब में क्या बोला, मेरे पास ताकत नहीं है, वो रहती तो हमें चंदा की भेजते हैं, तुम्हें आ जाओ यहाँ। तुम्हें आपको हकीकत देखो, मोहल्ले की नोयत देखो, जरूरत है तो देखो जाओ, नहीं तो तुम्हें क्या बोलती हूँ सर झुकाती, यहाँ आ जाओ गया मैं। उन्होंने मेरे बारे में किसी की मैसूर में पूछी। अच्छा। कौन की नेगेटिव बोली, कौन की चाहने वाले भी रहती हैं, कौन की बदनाम करने वाले भी रहती हैं, कौन की क्या बोली अल्लाह को मालूम, अल्लाह के पास जवाब दे लेती उन्होंने। लेकिन जो कुछ है सामने है, और जो है मस्जिद के वास्ते अल्लाह गवाह है, हमें अमानत लेको क्या कर ले को हूँ, ठीक है। तो मदरसा भी था, मदरसा मौकूफ़ कर को हूँ, क्या वास्ते, तो मदरसे के पीछे की सुबह शाम भागना और इसके पीछे भागना ताकत बस नहीं आती। बिल्कुल मैं क्या करूँ, मदरसा मौकूफ़, मदरसा क़याम ताम का था, मदरसा मौकूफ़ कर को हूँ। अभी इमामत चल रही है, 5 वक्त मकतब चल रहा है, बच्चियाँ पढ़ती हैं, दूसरी जगह पढ़ती हूँ, बच्चियों का है मदरसा, आने जाने का, खाने पीने का नहीं है, ऐसे चलने को है। इसकी बुनियाद कब रखी गई थी मस्जिद? ये बुनियाद तकरीबन ये हमें 2007 में तकरीबन 7 या 8 में रखो ही। अच्छा। मदरसा हमारा तकरीबन 15 साल से था, 2006 से। अच्छा। आयशा मस्जिद में था, तकरीबन 80 नहीं मदरसा मर्द बच्चों का, आयशा मस्जिद में 80 बच्चे थे हमारे पास। अच्छा। हमें क्या करे, तरीपुर में एक आदमी जो है हाजी साहब, उन्होंने भरोसा कर डाले, उन्होंने क्या करे जगह दुस्तान पहले बेच को थे, उसके ऊपर तामीर करे क्या करे, बहुत कानूनी तरीके से परेशान करके हमने वहाँ से हटा डाले। फिर हमें यहाँ आको, यहाँ मकतब चल था ना, इसे मदरसा बना को अब यहाँ मोहल्ले में शुरू करेंगे। मदरसा नहीं है इस वक्त। अच्छा, तो रसीद बुक में बाकायदा मदरसा नहीं है, मदरसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें क्या करिए, मदरसे के नाम से ये लगो है क्या तस्दीक कहीं चामराजनगर में लगो है। अच्छा। और जो रमजान के पहले कहीं ज़िरक्सा थे ना, आपको नहीं मालूम था? ये नहीं था, मुझे मालूम नहीं है, ज़िरक्सा उठा कर रख लिया। अच्छा। मैं तस्दीक इसके क्या भी नहीं, जमीयत के हैं कहेंगे। वो शख्स कौन है, कहाँ वो अब्दुल रहमान नो मुसलमान छुकरा, बार बार कई बार गया, मैं अल्लाह को सुधारने की कोशिश करा,
उसके बीवी बच्चे चले गए, इसकी हालत देखो। तो फिर हजरत ऐसे इंसान को आप जिम्मेदार कैसा दे सकते हैं? अभी इसे जिम्मेदार कहते हैं, अब सुधर, मैं क्या कहता हूँ, एक दवा भी दिया इसे पीना छोड़ने के वास्ते, एक दवा है। अच्छा। वो भी दिया, सुधर गया था। हाँ। अब मैं क्या सुधर गया, हजरत में जाता, मैं नहीं देता था इसे। 2-3 महीने यहाँ चरक को छोड़ा, सुधर गया, मैं सुधर गया। इमाम साहब वहीं पूछो, सुधर गया, मैं पीने का छोड़ डाला गया, दवा भी लग दिया, इमाम साहब गवाह हैं। इसके बाद इनसे गया, इन्हें मैसूर में करता करता बेंगलुरु चलेगा चलने के लिए। हाँ पी लगा वहाँ कहीं की बढ़िया था, इन्होंने पूछिए। हाँ, एक महीना नहीं आया, 1 महीना नहीं आया, 1 महीना भी नहीं आया यहाँ हमारे पास, 1 महीना नहीं आया, 1 महीना आया नहीं। अच्छा। हाँ, ये उसके बीच में इतना होगा। तो वो फिलहाल वो कहाँ है? अब उन्हें कहा कि यहाँ से चले गए, जाको हमने ब्लैक मेल कर रहा, तुम्हें मुझे नहीं दे, मुझे गाजी नहीं दिए तो ये करता हूँ उन्हें, अब्दुल रहमान बोल को। हाँ सफीर, हाँ बदनाम करा उसे, कौन की सिखा को दी और क्या कर गई अल्लाह को मालूम है। बिल्कुल मुझे ब्लैक मेल कर ले को। परसों कारपेट पंडुभी के ऑफिस में बैठा, वहाँ भी बैठ को मुझे एक अलग था। इंशाल्लाह उसका क्या है ये करेंगे बोल को। आप क्या कार्रवाई क्या करना तब इसके बाद उन्हें कांति बुका ही और छपाले को क्या कर लो, कांति चंदा गिंदा करया, कौन सी भी दिए तो उन्होंने जिम्मेदार, हमें जिम्मेदार नहीं, उन्होंने बोल को नहीं। और दूसरे और कौन सी भी, और वहाँ कहेंगे खर्चा को मुझे ये देना, क्या टिकट को पैसे दो, मैं चले आता हूँ बोले सीन को, चंदा पूछा नहीं, कहाँ तवक्कल मस्तन दरगाह का नहीं, खाली टिकट को पैसे पूछे से इन्हें उठा को मार को किसी क्या खासे मारने भी करें, क्या ही करें। उन्हें वो हालत में था, पी को लुढ़ करा उन्हें, वो हालत में उन्हें वो स्टेटमेंट देखो है। कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है। मेरी गलती, मैं क्या, मेरी सबसे बड़ी गलती मेरी क्या कहते हो, वो आदमी को भरोसा करा नहीं, ये बड़ी गलती, माजिरात चाहता हूँ। इसके बाद उससे रखता नहीं, ऐसे आदमियों को रखता नहीं किया तो इससे मोहल्ले का भी आदमी नाम खराब, शहर का भी खराब, और दूसरे और दीगर और इदारों पर भी इसका असर पड़ता। आलिमा का आप खास ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। मौजूदा हालात बहुत ही पुरसुकून दौर से गुजर रहे हैं हम लोग। हाँ। अब इस सबर आजमा दौर में अगर इस तरह का माहौल हुआ तो हम किसको जवाबदार? इंशाल्लाह माजिरत चाहता हूँ, इसलिए मैं माजिरत चाहता हूँ, आइंदा से ऐसे आदमी को नहीं रखता। मस्जिद में ज़रूरत है, लोग आ सकती हैं, आंखों देख को खुद उनके हमने हाथ में देने का न को, खुद अपने हाथों से काम। आपकी अपील क्या है लोगों से? मस्जिद का जगह का मसला है, नहीं है मस्जिद की जगह का जो ये इसे और पीछे घर का जो मसला है उसे अग्रीमेंट करके 50,000 रुपये देखो ही बाकी है, बाकी तकरीबन 12 लाख चिल्लर बाकी है, और इसका बाकी है। ये मस्जिद की आप खरीद चुके हैं? हाँ, मस्जिद के लिए ले को ही है। हाँ ले को ही मस्जिद, तो ये वक्फ बोर्ड में नहीं शामिल, वक्फ बोर्ड में शामिल कर को नहीं। तो यही बात है कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। मेरे से मैं बोल रहा ना, मैं क्या कहते भरोसा करे ना, ये सबसे बड़ा मेरी धोखा में आगा में, और उन्हें वैसा रहता था ऐसा मैं कर। सर आखिर में जो देख रहे हैं आपको, जो आपकी शख्सियत को जो बदनाम किया जा रहा है, उस सिलसिले में क्या कहना है? आखिर जवाब मेरा जवाब ये है कि मैं उनको बोला भाई वीडियो डालने से पहले मैं क्यों धमकियाँ दी, मैं बार बार आँखों देखो देख रही, अब हालात जरे जो हमदर्द आदमियाँ हैं उन्होंने मेरी हिमायत में बात करी, आ रही देख रही, और सुबह में एक न्यूज़ डाल को ही। हाँ इंशाल्लाह अभी भी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अभी हमारे इमाम साहब भी उनके मुझे सुनो क्या क्या शुरू में क्या क्या हालत मिली। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ तकरीबन 5-6 साल से इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मैं हज़रत को बखूबी जानता हूँ। हज़रत अपने मैं जब शुरू में आया 2017 में, तो हज़रत ख़ुद अपने हाथों से मुझे दरमा दिया करते थे, तनख्वाह दिया करते थे। मस्जिद का कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई जैसे चंदे का हो या कोई भी आमदनी का ज़रिया नहीं था। उसके चंद महीने ऐसे ही ख़ुद अपने हाथों से दिए हज़रत। उसके बाद एक मशवरे से चंदे के बुक बनाए गए। उसके बाद ये चंदे का सिलसिला शुरू हुआ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये मदरसे में हज़रत अब्दुल मजीद साहब हैं, इनके मदरसे में तालीम हासिल कर को हूँ। इनके मदरसे में शुरू से आखिर तक भी हिफ्ज़ मुकम्मल कराया। फिर उसके बाद हज़रत के मदरसे में खिदमत कर ले को था। इस मस्जिद में तरावी भी सुना को हूँ। फिर उसके बाद हज़रत के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लग गया कि मदरसे के वास्ते ऐसा फ्रॉड होगा इनके साथ कर को। वो जो सबसे पहले वीडियो बनाए, सबसे पहली बात वो जो वीडियो के अंदर आदमी खुद इकरार कर रहा है कि मस्जिद का वजूद ही नहीं है करा। सबसे पहली बात आप देखो मस्जिद का वजूद है यहाँ। फिर दूसरी बात, खुद मैं यहाँ रमज़ान तक मदरसा पढ़ी हूँ को से जो ये रमज़ान गुजरा है, रमज़ान के बाद 1 महीने तक मैं मदरसा पढ़ी हूँ। हिफ्ज़ का मदरसा सुबह से शाम तक का मदरसा था जो ख़ुद मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता था। फिर दूसरी बात, उन्होंने चंदे के बारे में ऐसा वैसा बोले। मैं आप चाहे तो पूरे कर्नाटक के मदरसे के अंदर जितने सफ़ीर हैं उनको बुला को पूछे क्या हिसाब किताब से चंदा कर रही हैं को। वो परसेंटेज का हिसाब किताब नहीं बोलता, खाली हमारे मदरसे का नहीं, पूरे कर्नाटक के मदरसे के अंदर जो सफ़ीर हैं
अब उन्होंने 50% का बात करे, आधा हजरत को आधा उनको कर को। एक छोटी मिसाल, पूरे कर्नाटक के जितने सफ़ीर ही उनको बुला को पूछेंगे, अगर उनकी नज़र में इनो गलत होंगे तो उन्होंने भी उनकी नज़र में गलत ही सो। ये एक बात है, क्या हजरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, आधा यहाँ आधा। फिर 4 सेड़ा की बात करें, हजरत के पास 4 घरा ही, कितने की घरा ही, सेड़ा ही का है। हजरत का ऐसा, जैसे हमें मदरसा, छोटे बच्चे थे, हमें कम से कम में 15-16 साल का था, हजरत के पास को मदरसे को जमे आमी मस्जिद ईशा में सबसे पहले मदरसा था। तकरीबन 80 बच्चे पढ़ते थे, मुंबई से, यहाँ से, वहाँ से सब बागों बच्चे पढ़ते थे। हजरत की खिदमत बहुत थी मदरसे के वास्ते। अगर हजरत कहीं सफ़र में चले जाते, बच्चों को 2 घंटे रात, 3 घंटे रात होते, तो पहले आग बच्चों को देखते, बाद मदरसे अपने घर को जाकर देखते थे। हजरत की इसी खिदमत थी। अब अचानक एक शख्स के बारे में ऐसा, हालांकि उन्हें होश में नहीं आया, खुद उन्हें क्या बोल रहा है उसे मालूम नहीं। मैं उनको जो वीडियो बनाया उनको कॉल करके बात भी करिया, मैं पहले बोलिया आओ मदरसे का हाल देखो, मस्जिद का हाल देखो। अब मैं खुद उनको बोलिया मैं रमज़ान तक पढ़ाता था अभी मदरसे को, मदरसा चलने को है वहाँ। फिर उसके बाद मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह है, मुसल्लियाँ हैं, सब है। तो मैं एक बात आपको देख लो, वीडियो बनाता तो बेहतर था। क्या हो सकता है, एक चीज़ अगर सोशल मीडिया के अंदर चलेगी, उसका अंजाम हमें खुद फेसबुक के अंदर ऐसे कमेंट्स कर को ही कुछ बोलना भी ये नहीं होता। एक बस यही बात को ख़त्म करता हूँ।